हो गया साथ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूर्व क्रमानुसार निश्चित कार्यप्रणाली के मुताबिक प्रार्थना प्रारंभ करें। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खरा। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खरा। मेरा पुकार पुकार में हरे कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हरे कर देखो जरा। मोहे दीजे भांति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भांति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठे ये माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पारी प्रेम रंग दीजे बहा। बरसाओ घटा पारी प्रेम रंग दीजे बहा। सूरत बीजे अमीरस धारे तन मन होवे हरा। सूरत बीजे अमीरस धारे तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम्हें गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम्हें गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम मेरे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया। मेरी बिनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खरा। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खरा। मेरा पुकार पुकार में हरे कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हरे कर देखो जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूर्व के मुताबिक भजन पर बैठ जाओ।
जय गुरुदेव। अब आप ध्यान की अवस्था में बैठकर सीधा सामने देखें, इसको कहते हैं साधना। जय गुरुदेव। गुरु समान त्यों लोक में और नदी से कोई, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि होय। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आपो समान। परमार्थ देवी भाइयों बहनों बच्चों, हमारा समाज, हम लोगों का सफर परमार्थ का एक पुरातन अति प्राचीन रास्ता है, जो कल्पनाओं की जाल में उलझा है। हमारी भोगों में, विषयों में उलझी हुई बुद्धि उसे समझ नहीं पाती। अब बताओ, उसका अगर निरूपण भी किया जाता है तो हम मानने को तैयार नहीं। इलाज क्या है? इलाज भी समझ से परे है। हमारी सोच, हमारे उन्मुक्त यानी उच्छृंखल विचार इन गहराइयों को छू भी नहीं पा रहे हैं। फिर भी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, चाहे जैसे हो, उल्टे पलटे, निराश हो, हताश हो, बुझे हो या प्रज्वलित ज्ञान दीप है, आप संदेश को सुनिए और उस पर विचार कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन रास्ता योग्यता के अनुरूप मिलता जाएगा। आप बढ़ते जाओगे और बहकोगे भी, लेकिन फिर भी संभाल होती रहेगी, होती रहेगी, क्योंकि यह मालिक की मौज है। जब 12 वर्ष की बच्चियों के जरिए स्वामी जी महाराज को कौशल दिखाना है, तो आप तो उम्दा स्टेज हो,
आप तो उससे ऊंची स्टेज हो, इसलिए समझ लो मालिक की दया कृपा की धार की फुहार सब पर पड़ने वाली है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जरा गौर के साथ आप सुनिए। हम जहाँ हैं, आप तो सोच रहे हो कि हमारा देश है, प्रांत है, जिला है, गांव है और हमारा घर है यानी शरीर, जबकि ये मालूम नहीं आप चिदाकाश में हो, सो रहे हो, अचेत अवस्था में हो और आपके बगल प्रभु जी हैं, सो रहे हैं। महात्मा महापुरुष के वचन ओछे नहीं होते हैं। कम दिल के लोग समझ नहीं सकते। कम दिल माने जो ज़र्फ नहीं हैं, जो बुजुर्ग नहीं हैं, जिनकी अकल और जिनके विचार बौने हैं, वो समझ नहीं पाते। वो भी एक सेज संगह रहे, यह दुख सहा न जाए। इससे गंभीर दुख साधक के लिए और कुछ नहीं है कि हमारे ही बगल हमारा प्रभु लेटा है और हम मन के मुताबिक आचरणों में मस्त हैं। क्या होगा और हम मुंह कैसे दिखाएंगे? यही बात खुल करके जब सोते हुए प्रभु जग जाते हैं और वो सब खोल खोल के कहने लगते हैं, तब वो सूरत जो है विलाप करती है कि महाराज जी गलती हो गई, मैं क्या करूं। बड़ा बैरी मन घट में कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। हम इतने बड़े सूरमा नहीं हैं। तीन लोग करनाथ कहायो, तीन देव तेरे चेरा। ऐसा है मन, ऐसा बांका है, उसी को निरंजन कहते हैं, माया रहित है, वो ही प्रभु है, वही है भगवान है। उसको ही लोग प्रभु कहते हैं दुनिया की नजर में। वो बैठा है और संग में उसकी भामिनी, भामनी माने उसको बहन मानने लगा। पहले तो मानता था कि मेरी देवी है, मैंने इसे त्रैपुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, लेकिन कहा और माँ का दर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन अब तुम मेरी बहन बन करके मेरे काम में शरीक हो। मुझे गौर के साथ सुनिए इशारा। और वो बहन बन करके मन पर बैठी हुई है। वो दोनों शक्तियां उंगली के इशारे पर आपकी बुद्धि को नचा रहे हैं। और बुद्धि पर कौन बैठा है? ब्रह्मा, चार वेद के लिखने वाले, ब्राह्मणों के आदि गुरु, प्रकांड विद्वान, जिनकी विद्वत्ता का कोई शानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है, लेकिन उनको नचाने का काम कौन कर रहा है? कामदेव। कामदेव जिनकी सौंदर्यता का, जिनके सौंदर्य का कोई जवाब नहीं है। वो भी एक निरंजन भगवान की कला है। एक से एक बुद्धिमान, एक से एक बुद्धिमान मन माया के खेल में उलझे हुए हैं। और चित्त पर कौन बैठा है? चित्त पर ब्रह्मा बैठे हैं। चित्त पर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। बड़े गौर के साथ समझ लीजिए, चित्त की कला है। इतने बारीक, इतने सूक्ष्म विषयों की मीमांसा ब्रह्मा जी करते हैं कि जिसका जवाब नहीं। उन्हीं का वंशज होने की वजह से आदिकाल से ब्राह्मण विद्वान माना जाता रहा और ब्राह्मण से लोग जबरदस्ती ऊंची से ऊंची बात पूछते थे। वो विद्या और बुद्धि का धनी था वंशज की वजह से। और जब धीरे धीरे उसका ब्रह्मास्त्र खत्म होता गया, क्षीण होता गया, तो ब्रह्मा के कुल में भी दाग लग गया। दाग लग गया चित्त पर बैठ कर के अनूठा कौशल दिखाने वाला ब्रह्मा
कामदेव की वजह से घायल है। बड़े गौर के साथ समझिए। और बुद्धि पर बैठे हुए हैं भगवान विष्णु, विष्णु जिनका कोई जवाब नहीं है। सबको यानी तीन लोक की समूची व्यवस्था की, जैसे ऊपर की समूची व्यवस्था के मालिक सतपुरुष जी महाराज हैं, वैसे नीचे की संपूर्ण व्यवस्था के मालिक निरंजन हैं और उनके सबसे बड़े कार्यकारी अंग भगवान विष्णु हैं। विष्णु बैठे हुए हैं और अहंकार पर बैठे हुए हैं भगवान शिव। ये किसी किताब में नहीं पाओगे जो कहा जा रहा है। गौर के साथ आप सुनिए, शिव बैठे हुए हैं। जो अगर है तो बम भोला और नहीं है तो डमरू बोला। है तो दोनों हाथ से लुटाएंगे और नहीं है तो डमरू डगडगाएंगे। देखो भाई कुछ नहीं है, डमरू बोल रहा है। वो हैं, कहते हैं आज भांग में हैं। उनसे अगर बड़ा भाई कह देता चलो भाई निपट लेंगे, कहा चलो कोई बात नहीं हम निपट लेंगे, नशे में है। कहन बम भोला नशे में, आज संभालो उठ गई है लाठी, कौन सामना कर सकता है। बैठे हुए हैं बम भोला। ऐसे अनोखे परिवार के बीच घिरी सूरत और सूरत के साथ बैठे हैं अनामी महाप्रभु 24 घंटे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं। मैं नशे की हालत में नहीं बोल रहा, तन्हाई में सोचो, जुदाई में या सबके बीच बात कर रहा हूं। एक एक का जवाब मैं दूंगा, लेकिन जब आप रोगे, झीकोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन वो जग जाएगा। और जब जग जाएगा तो जैसे अलसाया हुआ आदमी ड्रामा करता है, क्या बात है, तुम इतना तकलीफ क्यों मानते हो, कोई परेशानी होगी। इतने बलधारी तुम्हारे पास हैं, इतने जटाधारी हैं, इतने ज्ञानी विज्ञानी हैं, और क्या हैरत अंगेज लीला है, और फिर भी तुम जो है वो परेशान होते हो क्यों। कहा महाराज जी आप कौन हैं, मेरी चुटकी मत लीजिए। कहा चुटकी मैं क्यों लूँगा, तुम जैसा सयाना और कोई तो होगा ही नहीं। जब मैंने तुमको नामदान दिया, मैंने तुमको दीक्षा दी, महामंत्र दिया, सोई हुई आत्मा को जगाने का विकल्प दिया, और मैं खुद कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं, और सब कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए भी मुझे पीठ दिखा करके तुम अपना काम करो, ये क्या है। तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, हाथ जोड़ करके आपके कदमों पर सिर रख करके निवेदन कर रहा हूं, वो परम प्रभु इन बाकी शक्तियों के बीच रहते हुए आपकी हिफाजत करता चला आ रहा है, हर जगह कर रहा है। आप गौर के साथ देखिए और आगे करता रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी शान का जलवा देखना चाहते हैं, उसका अनूठा जौहर देखना चाहते हैं, तो आप जरा रो, चीखो और चिल्लाओ। घाट पर बैठ करके मालिक की दया कृपा की धार उतर पड़ेगी। अगर न उतर पड़े तो कहना, ये विशेष आदेश है, ये विशेष आदेश है, ये आमंत्रण है, ये बुलावा है उस परम प्रभु का। और चंटाई चालाकी एक किनारे रख करके आप अपने सिरहाने बैठे लेटे परम प्रभु को याद करो। वो कहीं दूर नहीं है। जिसने नामदान दिया है, जिसने दीक्षा दी है, जिसने महामंत्र का जादू बिखेरा है, और जो जादुई कला दिखाएगा, जो भारत नहीं सारे विश्व को नचाएगा। याद रखिएगा, भारत ही नहीं सारे विश्व को नचाएगा। वो कौन सी बाकी शक्ति होगी, आप देखते चलिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था, अवतारी शक्तियों का जत्था धरती पर उतरा हुआ है, पूरे परिवार के साथ आई हुई हैं। पूरे परिवार का मतलब क्या, किसी घर और कुल और कुटुंब को मान लिया। पूरे परिवार, अवतारी शक्तियां माने निरंजन भगवान, पूरे परिवार के साथ सबके अंदर काबिज हैं। अब जब सबके अंदर काबिज हैं
तो जिनके अंदर सोते से जग जाएंगे वो अनूठा कमाल दिखाएंगे, और जो बुझ जाएंगे वो बुझे हुए चले जाएंगे। यही कहा है कि कब्र में सोते हुए मुर्दे भी जग करके खड़े हो जाएंगे, और उनका जब जौहर देखोगे तो तूफान खड़ा कर देगा, और कितने मुर्दे हैं, मुर्दे मुर्दे ही चले जाएंगे 84 की धारा में। इसलिए आप सावधान हो जाएं, और एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक संदेश जो हमारे गुरु महाराज का है, जलवा महाप्रभु का होगा। लेकिन आपने जो खाका खींच रखा मानव मस्तक में कि 5 तत्व की शरीर से खेल होगा, ऐ भाई बहनों, महात्मा महापुरुष कुदरत का कभी निरादर नहीं करते, प्रकृति की अवमानना नहीं करते। जब उम्र गालिब है और सब कानून के अंतर है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जो भी आए हैं जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? आपके मन के मुताबिक कोई लीला होती रहेगी निरंतर? थोड़ा सा करिश्मा कुछ देखा और उसी में बौखला गए। माया एक से एक लीला अभी आपको दिखाएगी चंद रोजों में। आप बड़े गौर के साथ सुने और विचार करें कि ये आध्यात्मिक खेल कैसा अनूठा विषय है। जय गुरुदेव। बोलो। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है। महापुरुष कह रहे हैं कि जब आप दुकान पर जाओगे, दुकान पर बैठा कौन है? दोनों बैठे हैं। इधर जमीनी खेल को नचाने वाले निरंजन का एक बहुरूपिया स्वरूप भी बैठा हुआ है। असली शेर बगल में दावे, नकली शेर टकटोरे। और नकली शेर दिखाकर ये शेर है, मैं तुम्हारा सामान तोड़ लूंगा, और उसके बाद फिर अपने शेर से कैसे कैसे क्या करता है, ब्लैकमेल करता है। असली शेर से आपको मार लेगा, नकली शेर से आपको सामान देगा, और जब घर ले जाओगे सामान कुछ नहीं। ये उसकी लीला कला है, जिस लीला कला से सभी लोग मोहित हैं। एक तो ये है व्यापारी, और एक व्यापारी वो है कि मेरा सतगुरु। सदगुरु भी व्यापारी है, जिसको आपने देखा। तो वो सदगुरु की तिजारत क्या है आप सुन चुके कल। आज आप सुनिए कि वो सदगुरु सबके भाव को पढ़ता है, सबके अंदर की जिज्ञासा को भांप लेता है, सबकी अंतरिम इच्छा को जान लेता है। उसके अंदर कैसी चाह और कैसा स्फुरण, कैसा वेग, कैसी संवेदना, और उसके रग की नस नस में, रक्त की एक एक बूंद में कैसी हिलोर उठ रही है, ये वो भली भांत जानता है, भली भांत जानता है। और वो निरंतर पढ़ता रहता है। शर्त ये है कि आप उसकी दुकान पर जाओ। ये किसका संदेश चल रहा है? पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, जिन महापुरुष ने अपने कलम से लिखा है। आप स्वामी जी महाराज के संदेश का विश्लेषण सुन रहे हैं। विश्लेषण, बड़े गौर के साथ इन विषयों पर आप विचार कीजिए। हाँ, और समझता है कि हमारे मांगे पैसे देगा या नहीं। समझता है, वो सबको समझता है कि आपकी अंतरिम इच्छा क्या है, कि बड़ा से बड़ा माल चाहते हो, बढ़िया से बढ़िया, और चोरी करे निहाय कर, और दें सुई कर दान, ऊपर वो कर ताकते केतिक दूर विमान। चोरी निहाय की करते हैं, दान सुई का करते हैं, और ऊपर से कहते हैं विमान अभी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये हमारी मानसिकता है। हम गुनाह तो लंबा चौड़ा करते हैं, और मीठी बाणी कुछ सुना दी और कुछ कर दिया। कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाना, हम आपको दवा बता देंगे और आपको दवा देंगे, आपका इलाज कर देंगे। प्यार के साथ बुलाया और उसके बाद किक कर दिया। कहे आप हमारी दुकान पर आते जाते रहना, मैं आपको सौदा देता रहूंगा और हिसाब भी लिख लूंगा, लेकिन एक दिन काट लेता है।
कहते आप हमारे यहाँ आइए, मैं आपके मुकदमे को देखूंगा और पूरी तरह से लड़ूंगा, और पूरा आप हमारे यहाँ आइए, मैं अच्छा खेती का सामान दूंगा। यानी आश्वासन मीठे लुभावने आकर्षक शब्दों का देता है और बाद में वो अपना लक्ष्य देखता है। इसको कहते हैं दुनिया का घात। इस दुनिया के आघात से बचते हुए, दुनिया के जख्मों को झेलते हुए वो सोचता है कि हमारे गुरु महाराज हमारी रक्षा करेंगे। जिसकी जैसी इच्छा हो, जो जो कर रहा वो जाने, उसका काम जाने। अवश्य में भोक्तव्यम कृताकृतम शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो अच्छा बुरा कर्म करेगा। इसलिए सब कुछ वो प्रभु के हवाले कर देता है। इसीलिए महात्मा महापुरुष नित्य निरंतर संत मही विचरत के हेतु जड़ जीवन कह करत सचेतु। जो जड़ जीव हैं, जो पामर हैं, जो नीच और पतित बुद्धि के हैं, उनको सचेत करना ये उनका धर्म है। वो करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, इसलिए कि अंदर में दोनों बैठे हुए हैं। सजा देने वाला वो कौन है कि करई करावई भंजई सोई, उमा राम गति लखन कोई, वो भी बैठा है और आपका रखवाला भी बैठा हुआ है, लेकिन वो सो रहा है। सूरत भी सो रही है, दोनों अपने मस्त हैं। है प्रेमी भाई बहनों, वो सब कुछ समझता है। ये दुकान कहाँ लगी है? मन के मकान में। ये दुकान मन के मकान में लगी है, मन मालिक है और वहीं दुकान लगा के बैठे कि भाई ठीक है, आपको माल मिल जाएगा। आपको हम आश्वासन देते हैं, हम पूरा साथ देंगे, लेकिन आप हमको याद करते रहना। ऐसे ही महाप्रभु कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो तुम मुझको याद करते रहना, तुम्हें यहां भी मदद मिलेगी और वहां भी मदद मिलेगी। और जब आप याद करना भी बंद कर दोगे और पीठ दिखा दोगे तो इंतजार करेंगे कि आज नहीं तो कल। सुरखुरु होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। इशारा काफी है, वो सब समझते हैं, सारा भेद जानते हैं और परखते रहते हैं। बोलो। जब समझ लेता है कि रुपया देगा, जब वो समझ लेता है, उसको यकीन हो गया, ये पुख्ता हो गया कि ये मेरे विचारों के अनुकूल चलेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा और वैसा ही दत्त चित्त रहेगा। इसी को कहते हैं गुरु धारण करना। जब आप गुरु को सिर पर धारण कर लोगे कि हे मेरे मालिक, आप सृजनहार हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे परम प्रभु हो, आप जो कहोगे मैं वो करता रहूंगा। लेकिन शर्त महाराज जी हमारी है कि मेरे ईमान को आप मत लूटिए, मेरी नैतिकता को भ्रष्ट मत कीजिए, मेरे चरित्र को गंदा मत कीजिए। मेरे लिए कानून है कि एक ही, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक का भरोसा करो। अब मैं आपका अगर भरोसा करने लगूंगा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप मुझे अपना रूप दिखाइए, लेकिन मन चलापन मत दिखाइएगा। अगर आपने मन चलापन दिखा दिया तो साक्षात नारायण हो। मैं अपने गुरु महाराज के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। इसलिए आप हमारे अंदर बैठे हैं, मैं आपको जानता पहचानता नहीं को आप कौन हो, लेकिन आप आश्वासन दे रहे। मन ने मुझको धोखा दिया, तमाम मन ने धोखा दिया। अगर आप आश्वासन दे रहे हैं तो ठीक है, मैं मान ले रहा हूं, लेकिन महाराज जी पहले अपना रूप दिखाइए और नादानी मत कीजिएगा। ऐसे साफ शब्दों में कह देता है। मन कहता है तो प्रभु कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुमको अब मदद देते रहेंगे, पक्का विश्वास करना, मदद देते, लेकिन हमको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद करो फिर आप जानो, आपका काम जाने। देखते जाइए, एक घड़ी में काल भी बैठा और दयाल भी बैठा है। दोनों की लीला कला आपको इस तरह मोहित कर रही है, अज्ञान के वेग में कैसे बह रहे हैं। इसका कारण है माया। माया
जो सबको नचा रही है। आप रामचरितमानस उठा करके देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, कितना कुछ बता दिया है गोस्वामी जी महाराज ने माया के बारे में। बड़ा समय, 1 घंटे में बहुत कुछ बताना होता है। तो आप बड़े गौर के साथ समझिए, जब उसको पक्का विश्वास हो जाता है उस गुरु की शक्ति को कि ये मेरे कहने के मुताबिक, यो सोई शक्ति है, सत्य है। संपूर्ण स्वरूप में गुरु नहीं रहते हैं। जब वो जग जाती है, विश्वास कर लेती है ये मेरे कहने के मुताबिक रूह चलेगी, तब फिर वो मदद देने लगता है। कहता अच्छा मैं तुमको ले चलूँगा, तुमको बढ़ाऊँगा और अब तुम पीछे हटने वाले नहीं हो। ये है व्यापारी बनाना, ये है व्यापारी बताना, व्यापारी स्वभाव को दर्शाना। फिर उसके बाद उसके सेवा करा करके क्षत्रिय भाव बना देते हैं और फिर क्षत्रिय से ऊपर पहुंचा करके ओंकार पुरुष तक पहुंचा करके ब्राह्मण बना देते हैं। और फिर उसके बाद जब ले चलते हैं तो त्रिगुणातीत करके झमाझम अपना रूप बना देते हैं। ये उसके खेल का जौहर है। इसीलिए कहा कि मत करो अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। अगर सदगुरु का परिचय नहीं हुआ तो चारों वर्णों के लोग क्या है जान गए। बोलिए। उस वक्त अपनी चीज दिखाता है। वो फिर धीरे धीरे उस वक्त जब आप यू टर्न ले लेते हो, वापिस मुड़ जाते हो और गुरु महाराज की शक्ति पर विश्वास करने लगते हो, उसी को कहते हैं तीसरा तिल, उसी को कहते हैं चेतन सुरट। वो चैतन्य सुरट गुरु महाराज की होती है, फिर वो आपके साथ लग जाती है तो कोई बाल बांका आपका नहीं कर सकता। वही तब गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, ये सही शुरुआत होती है। और साधक जब कुछ करता है, कोई काम करता है तो पूछता रहता, बोलिए महाराज जी मुझसे कोई गलती हो रही है, और अपने मन की बात को भी वो कहता रहता है और वो जानते रहते हैं। ये सारा खेल अनुदिन चलता रहता है, पल पल होता रहता है। ये खेल तमाशे नित्य निरंतर भक्त के साथ तब शुरू हो जाएंगे जब वो उन पर विश्वास करने लगेगा। हाँ। और तुम खुशी के साथ लाकर अपने घर में सजा कर रखते हो। उसी के साथ कैसे करें? और तुम खुशी के साथ लाकर अपने घर में सजा कर रखते हो। और तुम उसी के साथ खुशी के साथ उसको ला करके अपने घर में रखते हो। यानी खुशी खुशी फिर आपके अंदर एक प्रसन्नता, जहां अकुलाहट थी, बेचैनी थी, घबराहट थी, आपके अंदर संकीर्णता थी, आपके विचार बहुमुखी थे, आपके अंतर में जो है चेतना नहीं थी, तब आपके अंदर खड़बड़ाहट बंद हो जाती है। आप एक मुखी हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एक मुखी माला का भाई जाप करना चाहिए। ये तो कहते हैं बहुमुखी है, ये बहुमुखी माला ठीक नहीं होती। उसको क्या कहते हैं जो बहुमुखी होते हैं माला? रुद्राक्ष की माला। ये पुरानी बातें हैं। कहते हैं भाई ये तो बहुमुखी माला, ये ठीक नहीं है, मुझको एक मुखी माला चाहिए। फिर साधक की गति एक मुखी हो जाती है कि वो हम जगी हुई सूरत है, वो हमको समझाएंगे, सही दिशा देंगे, सही रास्ते पर ले चलेंगे। तो धीरे धीरे हल्के फुल्के में उनके विश्वास को प्राप्त करते हुए, आदेश को लेते हुए, वो आपकी मनोदशा को पढ़ते हुए, बड़े विवेक के साथ, बड़ी चतुराई के साथ एक एक काम करते कराते हुए लेके आगे बढ़ते हैं। और आपकी मेहनत को, आपकी ईमानदारी को, आपकी निष्ठा, आपके प्रेम और आपके विश्वास की तौलाई शुरू हो जाती है। वो मन बनिया जो है तौलने लगता है कि क्या हो आप, कितनी चतुराई के साथ, कितनी कला के साथ, कितनी निपुणता के साथ आप काम को अंजाम दे रहे हो। आए भाई बहनों, जब आप लैट्रिन में बैठते हो, वो पास रहे दूर रहे, बताएगा कि क्या क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। हर पल वो पढ़ता रहेगा आपके एक एक अंदाज को, एक एक खेल को। जो विषय बताया जा रहा है बारीकी के साथ, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और सूक्ष्मतम स्टेज पर पहुंचाने की मौज मालिक की है। इसलिए बड़ी बारीकी के साथ
और संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ, मौनता के साथ एक एक शब्द सुने और स्वीकार करें और अपने दिल में बसा ले। तब हो जाएगा कि उसको घर में रख लिया। जब घर में रख लिया तब आगे देखिए क्या होते हैं। गुरु के आदेश का यही पालन है। और ये सब वचन संग्रह में तब तो समझ पाओगे, और पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं। फिल्म आप देखोगे, रामायण देखोगे, महाभारत देखोगे, इनकी उनकी कथा सुनोगे, लंबी गपाष्ट करोगे और यहाँ वहां बेचैन घूमोगे, तकलीफ पाओगे, रोगे, झीकोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, वो अलग। लेकिन 10 मिनट बैठ करके आप परमार्थी वचन संग्रह नहीं पढ़ सकते। क्यों? ये आपका गुरु प्रेम है, इसको गुरु प्रेम कहते हैं। एक ब्राह्मण देखो गीता कितने भाव के साथ पढ़ता है, रामायण कितने भाव के साथ पढ़ता है, एक भक्त याद कैसा करता है। और आप गुरु भक्त हो, गुरु भक्त हो, आप जानते ही नहीं कि परमार्थी वचन संग्रह क्या चीज है। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की गुरु की? महापुरुष पूछते हैं। अच्छा ये बताओ, बहुत बारीकी के साथ जैसे चींटी काटती है ऐसे। अच्छा ये बताओ, जब घर से निकले और गुरु के तलाश की जिज्ञासा यानी अंतःकरण का स्फुरण तेरे अंदर पैदा हुआ तो क्या इच्छा थी? बारीकी के साथ मैं बात कर रहा हूं, समय पाने पर व्यक्तिगत बात करूंगा, व्यक्तिगत बात करूंगा और टेलीफोन से भी बात कर सकता हूं। मुझको पढ़ाना मत। सीधे गुरु पूछते हैं कि जब गुरु को पाने के लिए निकले तो तेरे अंदर क्या इच्छा थी? कहा महाराज जी मैं तो जानता ही नहीं था कि गुरु क्या चीज होते हैं। मैं तो ऐसा साइकिल उठाया पहुंच गया। कहा पहुंचे तो साइकिल कहाँ रखा, किस नियम के घाट पर रखा, और फिर कहाँ आके मेरे पास खड़े हुए मान पर कमिश्नर थे तुम कि मुझको जो है कमीशन बन करके मुझको चेक कर रहे थे। कहा महाराज जी गलती तो हुई, लेकिन मैं तो नादान था और चेक कर रहा था महाराज, मैं तो जानता भी नहीं था। और उसके बाद आप समझिए, मैं स्वयं अपनी पोजीशन बता रहा हूं। सन 71 में 5 मई सन 71 स्वामी जी महाराज का प्रथम दर्शन हुआ और प्रथम साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाला शिष्य बना। बड़े गौर के साथ एक एक बात सुनिए। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई पद और प्रतिष्ठा, कोई तोहफा, कोई प्यार और मोहब्बत का असबाब नहीं चाहिए। लेकिन एक एक शब्द जो कह रहा हूं वो ठोस दलील के साथ कह रहा हूं। गौर के साथ सुनिए और अपने घट में इसको सजा के रखिए। ये वक्त आने पर ये शब्द आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। वो आपसे पूछेंगे, जवाब तलब करेंगे कि अच्छा तो फिर क्या किया, और फिर जब रास्ते में चले और कैसे गाड़ी पर बैठे और फिर कैसे कैसे हमारे यहाँ पहुँचे, और जब हमारे यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँच करके आपने क्या किया, और फिर यहाँ से आप टहल रहे हो, जगह जगह क्या कर रहे हो। यानी आपकी जिंदगी के सारे दस्तावेज को खोल करके पलट देंगे, इसलिए वो सब कुछ देख रहे हैं। और उनके साथ जो शक्तियाँ हैं वो उनकी मुखी होंगी, वो सब बताती जाएगी महाराज जी ये किया, महाराज जी ये किया। रात में दिन में सोते जागते उठते बैठते बोलते डोलते, मन में बुद्धि में चित्त में और अहंकार के बल को लेकर के क्या निर्णय लिया और क्या क्या किया है, उनसे राय रखती भी छुपा नहीं है। तब आप कहोगे महाराज जी हमको मालूम नहीं था कि आप इतनी बारीकी के साथ हमारे अंदर बैठे हुए हैं, नहीं तो मैं गलती नहीं करता। महाराज जी आप जब महात्माओं ने कहा है, आप याद कर लीजिए महाराज, अपने उस शान को, अपने उस गौरव को, अपने इतिहास को याद कीजिए कि संसार में ब्राह्मण पूजित हैं, ब्राह्मणों की पूजा होती है, कोई आंख नहीं दिखा सकता। सीधे महात्माओं ने कह दिया है कि सावधान होकर के बात करना, ब्राह्मण मालिक के रूप होते हैं। अब बताओ, आपने लिखा है कि विप्र कोटि बध ला गई जाई, शरण गए प्रभुरा कहता है। कोटि विप्रों का बध अगर किसी पर लग गया
तो शरण में आने पर उसकी रक्षा होती है। लेकिन महाराज जी, राम को तो बख्शा नहीं आपने। कहा जी वो राम का खेल मेरा निजी खेल नहीं है, वो राम का खेल निरंजन भगवान का खेल है। उन्होंने इसलिए भटका करके उनको अपने पास रखा कि जरूरत आने पर मैं आपसे काम लूंगा। आप बहुत योग्य हो और बड़े बड़े बहादुर हो, बड़े यशस्वी हो, बड़े मनीषी और विचारक हो। आप जैसा योग्य, कुशल वक्ता और वेत्ता और जौहर और जहूर का धनी इस जमीन पर कोई नहीं है। मैं आपको अपने यहाँ शिरोमणि प्रबंधक बना करके रखूंगा और जब जरूरत पड़ेगी जमीनी व्यवस्था के लिए मैं आपको बुलाऊंगा, आप हमारी व्यवस्था को संभालना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्हीं को कहते हैं विराट पुरुष, उन्हीं को कहते हैं चारों ही खान भयो भगवान, सो याहित नाम अनेक कहायो, काल बलि कियो जाल छली, सोई बांझ चले जो अनेक अनायो, जोगी जति जग ज्ञानमती, सीता सती और राम को खायो, गोस्वामी तत्व छान विचारी कहें, सोई बचे जाका संत बचायो। एक एक शब्द का विश्लेषण होगा, समय लग जाएगा, इसलिए आप आ जाइए। सीधे बड़े बड़े बांकुरों को, बड़े बड़े बहादुरों को निरंजन भगवान ने अपनी जेब में रखा। कहते मैं वो नहीं हूं, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन ये जो सम्मान का टोकरा लाते हुए फिर रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तू भिखारी की तरह याचक बन। कहा महाराज जी मैं भिखारी नहीं हूं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि गोस्वामी कर तर कर न करी और कर पर कर को करी और जा दिन कर तर कर करी तादिन मरण करी। जब वो कह रहे हैं कि जिस दिन मैं किसी के हाथ के नीचे हाथ फैलाऊं उस दिन मेरी मौत दे देना। कहा अच्छा ठीक है, तो गुरु भाई बहनों का रिश्ता तो अपना परिवार है ना। हाँ महाराज ये हमारा परिवार है। तो कहा तुम उनके आत्महित की भीख मांगो। अब देखिए कितनी बारीकी के साथ गुरु महाराज अपना अनुचर, अपना सेवक, अपना दास भक्त को बनाते हैं। भाई बहनों, जब आप इस रास्ते पर चलोगे, बारीकी के साथ, संजीदगी के साथ, विचार पूर्वक आगे बढ़ोगे तो एक एक शब्द आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। हाँ सुनिए गौर के साथ बोलिए। और उसके पास कितने ख्वाहिशमंद रहे। महापुरुष कहते हैं कि जब तुम चलते हो तो तुम जब चले मथुरा आश्रम के लिए तो तुम्हारे साथ कितने ख्वाहिशमंद रहे, कितनी इच्छाओं के तरंग में बहने वाले रहे और कैसे कैसे लुटेरे रहे, कैसे कैसे चालाक रहे। उनकी मनोवृत्तियों को तुम पढ़ नहीं पा रहे थे और तुम उन लुटेरों के बीच अपनी माली हालत को छुपाते हुए गुरु का आदेश बजा रहे थे। उसे मैंने स्वीकार किया, स्वीकार किया। मैं सब कुछ जानता हूँ। ये ऐसा इसलिए कहते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि उस सूरत को विश्वास हो जाए कि हुजूर सब जानते हैं, स्वामी जी महाराज सब जानते हैं। ऐसा सब खेल होने वाला है। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर भक्ति करते हो और बचना चाहो तो बच के देख लेना, लेकिन सच्ची भक्ति करो, पीठ मत दिखाना, वरना जब मार पड़ी शमशेरन की तो महाराज मैं नाव हूं, नाव बना करके वहीं साथ में काल भी बैठा हुआ है, माया भी है और बुद्धि पर भगवान विष्णु और शंकर और ये ब्रह्मा सब वहीं जमे हुए हैं। घेर घार के आपको प्रताप, उनकी आपकी बौद्धिक कला उनके सामने चलने वाली नहीं है। गौर के साथ सुनिए। हाँ अच्छी समझ, आगे बढ़ो। साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूसरों पर लादता हो। महापुरुष कहते हैं कि देखो कुछ गंदी प्रवृत्तियां हैं तो फिर परिणाम और हो जाएगा। देखिए अपने मन के ऐब को छिपा करके दूसरे पर दोषारोपण करने वाला कितना घोर अपराधी है। ये इन दोनों मनोदशाओं के लोग सत्संगी साधक बनते हैं। वो दोनों मनोदशाओं के लोग कौन हैं कि मतवारो बादल आयो है, हरि का संदेशा लायो है।
दादुर मोर पपिया बोले कोयल गीत सुनायो है। तो दादुर और मोर की प्रकृति ऐसी ही होती है। अनायास दादुर टर 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 मौसम पाने पर, जब इधर बाबा जय गुरुदेव महाराज आने वाले, चलो भाई चलो चलो चलो, भीड़ बुलाता है दादुर की तरह। और मोर की तरह देखने में बड़े सुंदर लगते हैं भाई, देखिए, लेकिन संभाल कर रहिएगा उनसे। बाबा जी को बहुत मानते हैं, लेकिन भाई अपनी जीभ संभाले रखिएगा, लेकिन मौका पा जाएंगे तो उड़ा जाएंगे। वो है मोर शरीर के। बहुत बारीकी के साथ एक एक विषय सुनिए। हाँ बोलो। वह साधक साधक नहीं नादान है। महापुरुष कहते हैं ऐसे साधक साधक नहीं नादान है। कम अक्ल हैं, वो ज़र्फ और दरीना नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं है, वो मातहत नहीं है, वो गुलाम और सेवक नहीं है, लेकिन संभाल उनकी भी कराते हैं। किससे? धनियों से। जो नीचे के धनी हैं, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। ये चारों जो है काल हैं। स्वामी जी महाराज ने काल की पूजा करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन रास्ते में बताओ डकैत बैठा हुआ है और वो ऊंची जात का है, आपको जबा कर देगा, तब क्या करोगे? खाक। इसलिए कहते हैं मिल के चलो, मिल के चलो। उसको भी याद करते रहोगे, याद करते रहोगे तो धीरे से रास्ता दे देगा, निकल जाओगे। और याद करना अगर बंद कर दोगे तो एक ही चाटे में आपकी हालत बिगाड़ कर रख देगा, सारी भक्ति आप भूल जाओगे। इसी पर एक गीत है, तकलीफें जब आती हैं इरादों को दहल जाती हैं। आप पढ़िएगा इंटरनेट पर। हाँ बोलो। इसकी समझ ओछी है। महापुरुष कहते हैं साधक की समझ ओछी है, वो बौनापन है, जन्म जन्म की गंदी आदतें हैं, ये उसका दोष नहीं है। इसलिए उसके विचार ओछे होते हैं। उसकी मानसिक प्रवृत्ति और प्रकृति दो होती है। प्रवृत्ति माने आदत पड़ चुकी है लगातार काम करने की, प्रवृत्ति हो गई, और प्रकृति माने आदत। प्रकृति माने आदत, तो उसकी प्रकृति भाई, प्रकृति जो जाके अंगरी, सूरदास जी ने लिखा, प्रकृति जो जाके अंगरी, स्वान पूछ कोटिन को लागे तव न सूदो करी। ये है प्रकृति। और प्रवृत्ति क्या है? कहा वो पूछ, चाहे भगवान राम आ जाएं। हमसे एक आदमी कह रहा था, देखिए निरंजन भगवान की सृष्टि है और यहाँ सब आते रहते हैं, राम कृष्ण आए, महात्मा महापुरुष आए, सब जैसे कुत्ते की पोंछ हो ऐसे पकड़े रहे। जब तक वो रहे कुत्ते की पोंछ की तरह पकड़े रहे, ऐसा लगती रही ये पोंछ सीधी हो गई है, अब ये सीधी हो गई है, और जैसे वो चले सन फिर से टेढ़ी हो जाती है। ये है प्रवृत्ति। प्रवृत्तियों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन गुरु किसको कहते हैं? गुरु का जोर देखिए कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अपने समान बना लेना, ये गुरु का जौहर है। आप चिंता मुक्त हो जाओ, आप घबराओ मत। आपको घबराने के लिए संदेश नहीं है, आपके पुरुषार्थ को जगाने के लिए ये परमार्थी वचन का संदेश, जिसका विश्लेषण चल रहा है, आप बड़े गौर के साथ सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। हाँ। साधक अगर अच्छी समझ लेकर परमार्थ में निकलेगा, साधक अगर अच्छी समझ लेकर के परमार्थ के चौड़े मैदान में निकलेगा कि महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता, मेरा प्यार आपसे है, मैं देवी देवता राम कृष्ण इनको उनको कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि आप गुरु हैं, लेकिन गुरु क्या चीज़ होते ये मैं नहीं जानता। मुझे आप बताइए गुरु क्या चीज़ होते हैं। मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बड़ी युक्ति विचारी कि मैं आपके पास रह, लेकिन ना मैं रह नहीं सका। ये मन जो है मत वाला है, ये मदमाता हाथी है, मेरे इरादों को दहल देता रहा और मुझको भटकाता रहा। महाराज आप समझाइए। तब नहीं समझ सका, आप तो समझाइए। तो ऐसी बात नहीं कि आप भक्ति कर नहीं सकते, और रुला करके तड़पा करके फिर आपसे भक्ति कराएंगे।
और जो लोग ये कह रहे हों कि आप कोई भक्ति नहीं कर सकता, वो अपनी सोच को बदल दें, ये टर्न लें। अपनी मतवाली मन की आदतों के गुलाम बने हुए संत मत को नहीं जानते। संत मत किसको कहते हैं? अब भक्ति करेंगे, आप भक्ति करेंगे। और जो विकल्प खड़ा हुआ है ये सारा बौना है, सारे विकल्प बौने हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक एक शब्द सुनिए। हाँ। तब तो महात्मा की तलाश कर सकता है। महापुरुष कहते हैं अब तुमको दया मिलनी शुरू हो गई है। मेरी बातचीत आप बराबर सुन रहे हो। अब तुम महात्मा की तलाश कर सकते हो। बोलो, जब नामदान मिल गया और आपका जीवन संपूर्ण हो गया और गुरु महाराज आपके सामने नहीं, तो कहते हैं कि अब तुम महात्मा की तलाश कर सकते हो। क्यों कहा जा रहा है? एक एक शब्द सुनिए, क्यों कहा जा रहा है। तब कहते हैं कि भाई वो तो बाहर की बात थी, वो तो शरीर माया की छाया थी। उस शरीर को तुमने देखा, लेकिन वो असली शरीर तो है नहीं। असली शरीर गुरु का तो कभी नष्ट होता ही नहीं, और न गुरु कभी मरता है और न गुरु कभी मिटता है, न गुरु कहीं जाता है। असली शरीर तो मिटता नहीं, और ये तो मैं आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, राजा हो रंग हो फकीर हो, सब जाएंगे। तुमने ये कैसे माना कि वो जाऊंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं। जब मैंने खुद कहा कि देखो मैं कोई पट्टा लिखा के नहीं आया हूं, इतनी जोरदार ऊंची आवाज में कहते रहे स्वामी कि मैं कोई पट्टा लिखा के नहीं आया हूं, तो आपने माना नहीं। लेकिन वो माइक शरीर थी। अब उसी शरीर को खोजो कि वो शरीर कहाँ है। तो कुछ लोग चले गए हिमालय, तो कुछ चले गए कहीं, कुछ चले देहरादून कहीं गए। अच्छा, ये खोजना है, इसको खोजना कहते हैं। खोज री पिया को निज घट में। तब शुरुआत होती है कि खोज री पिया को निज घट में। महापुरुष कह रहे हैं कि जब वो बात मानने लगता है तो विश्वास हो जाता है कि अब ये खोजेगा। अब आप सुनते चलिए। हाँ, वरना समझ का न होना नादानी है। वरना पहले इसके अंदर समझ नहीं थी, बच्चा था, अबोध था, अज्ञानी था, इतना ज्ञानी नहीं था, मास्टर माइंड नहीं था। महाराज जी आप इसकी गलती को माफ कीजिए। महाभक्त है, महाभक्त। ऐसे नहीं कहा कि एक होता है बहादुर और एक कहा जाए कि महाबहादुर, तो समझ लीजिए कितना खतरनाक शब्द है। तो वो सब, तब फिर वो सब इस साधक के पक्ष में आ जाते। महाराज जी नादान है, बच्चा है, ऐसे गलती हो गई, तब ये कमजोर था, इसको बताने वाले। और कुछ हमने भी महाराज जी गलती कराई है। मन भी कबूल करता है और माया भी कबूल करती है और बुद्धि भी कहती है भाई हमने तो सोचा कि इसको पास बुद्धि है और ज़रा अहंकार आ जाएगा तो थोड़ा सा पिला दिया इसको। जब पिला दिया तो इसकी बुद्धि का अहंकार जो था उतर गया, ठंडा हो गया। अच्छा महाराज अब जो है गलती मत कीजिए, अब जरा सजाने दीजिए। कहा महाराज ऐसे काम नहीं होगा, मैं अपनी आदत छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं काल का चेला हूँ, मैं आपका चेला नहीं हूँ। कहते अच्छा महाराज जी अब एक काम कीजिए, कभी इस शरीर के अंदर बादशाह मैं करूँगा और तुम जरा बाहर हो करके देखो तो ये मस्जिद कैसी सजाई जाती है। एक दिन यही इमाम बाड़ा बन जाएगी, जिसकी दीवारें ढह गई हैं, इसके रंग रोगन खत्म हो गया, उजड़ गई ये चमन, वही इमाम बाड़ा में बना दूंगा। तब वो जानसीन कहलाते हैं, इमाम बाड़ा उनका शरीर बन जाता है। प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा दिलचस्प विषय है, बड़ी गहराई के साथ सुनिए। हाँ, साधक गुरु के पास आता है। साधक गुरु के पास आता है। कहाँ आता है? दो दल कमल पर। दो दल कमल कहाँ है? पूरे आसमान में, चिदाकाश में खोजते फिरते रहो, लेकिन दो दल कमल नहीं मिलेगा। दो दल कमल यानी दो सूरतें जब आपके अंदर प्रकट हो जाएंगी तो यही है दो दल कमल। इन सबों का, इन महाभक्तों का यू टर्न लेना।
इन महाभक्तों का यू टर्न लेना बड़ी बारीकी के साथ मैं कह रहा हूं कि वो दोनों के पास आते हैं। वो जुगल मूर्तियां हैं, एक स्त्री एक पुरुष। कहते हे हो आ गया हमारे पास भी। कहा गुरु महाराज ने भेज दिया। कहा अच्छा ठीक है, अब जरा इसको मानो, ये भी तो अपने बेटे के ही समान है, इसको भी अपनी हैसियत की याद दिलाते रहना, देखो इसके साथ कोई बुरा काम मत करना। कहा ये तो औरतों को मानता ही नहीं, ये तो औरतों के मिजाज से बड़ा परहेज करता है, ये तो बड़ा ब्रह्मचारी है। कहा हाँ ब्रह्मचारी तो है, और तुझसे अफसर तुझको नहीं देख सकता। कितने पुरुषों की प्रकृति होती है, औरत की छाया में नहीं रह सकते, और कितने ब्रह्मचारी तो तिरछी नजर से देखते फाड़ के रख दे। लेकिन वो दोनों जुगल मूर्तियां धीरे से समझाती हैं कि बच्चा सब में प्रभु बैठा हुआ है, तुम अपने को नियंत्रण में रखो, लेकिन समाज से तो भाग नहीं सकते। समाज में तो दोनों हैं, स्त्री हैं पुरुष भी हैं, और समान रूप से अगर अपनी विशिष्टियों को, अपनी ख्यातियों को, उपलब्धियों को, अपनी प्रवृत्तियों को लुटाना चाहते हो तो दोनों से प्रेम करना पड़ेगा। तो फिर धीरे 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 आप रामचरितमानस भी पढ़ा कीजिए। हमारे स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के लिखने वाले परम संत रहे हैं, उनके जीवन के वृत्तांत को सुनाया करते थे। क्यों? जरा दूर तक सोचिए, ये दोहरा शतक लगाने आए, कोई गहरा शतक था, ये दोहरा शतक लगा के जाएंगे। बड़े गौर के साथ समझिए। इस महाप्रभु ने ये कहा कि मैंने इनको भेजा, उनको भेजा और उनको भेजा, और अब की बार खुद आया हुआ हूँ। वो साधारण बात लेके नहीं आया है, और वो शक्ति मचल रही है। उसकी विराट प्रभुता का दर्शन आए भाई बहनों सबको देखने को मिलेगा। बोलिए। तो भगवान को नहीं मानता है, कहते हैं कि ये तो भगवान को मानता ही नहीं, ये तो दिन रात गुरु गुरु करता है, गुरु 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 गुरु। अरे राम कृष्ण हैं और लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, पार्वती हैं, सब जेठ रानी हैं, घर की मिल्कियत हैं। और तुम जब घर में खाना खाने के लिए जाओगे, अगर सास बहू में झगड़ा हो गया और दूध नहीं देगी, तुम क्या करोगे? घंटा हिलाओगे? तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इसीलिए सबको संभाल करके रखो। सास जी आप खुश रहो और बहू जी आप खुश रहो, आप दोनों खुश रहो, आप दोनों भाई हो, मिलजुल करके रहो। मिलजुल करके रहोगे तो दूध किसी घर से आ रहा है, सब्जी किसी घर से आ रही है, मलाई किसी घर से आ रही है। और अगर झगड़ा रहेगा तो कहेंगे कि महाराज जी आप उनके घर मेहमान आए हैं, लोटा लेके जाइए, मैदान निपट आइए, लेकिन मेरे नल को छुइएगा नहीं। आप जाइए उनसे पानी मांगिए, वहीं अपना मांगिए। ये होता है। इसलिए तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। यहीं से तोड़ाई शुरू हो जाती है साधक की। इसी को कहते हैं तोड़ाई। उसकी मानसिक तोड़ाई करके उसको हीरा बना देते हैं। पारस के परसम थे, कंचन भई तलवार, लेकिन गोस्वामी दोनों ना मिटे। धार मार आकार, धार मार, धार में नहीं मिटी और मारने की शक्ति नहीं मिटी, आकार नहीं मिटा। तब क्या होता है कि ज्ञान हथौड़ी हाथ ले, सतगुरु मिला सोनार। गोस्वामी तीनों मिट गए, धार मार आकार। तो तीन बता दिए। कहा धार को भी कुंद कर देते हैं, मारने की शक्ति को भी खत्म करते हैं, आकार भी मिटा देते हैं, और हार बना करके प्रीतम के गले में डाल देते हैं। वो सूरत मालिक की प्यारी बन जाती है। आए भाई बहनों आप प्यारी बनो। मैं एक निमंत्रण बांट रहा हूँ, मैं एक आमंत्रण, मैं एक बुलावा उस परम प्रभु का दे रहा हूँ, और देता रहूंगा जब तक जीऊंगा। आप अपना पद और तोहफा और प्यार और मोहब्बत का साजो सामान आप अपनी मिल्कियत अपनी जेब में रखो। इसकी अगर साधना मैंने जिंदगी में की होती तो आप कहते मैं जिस चीज को चाहता वो आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। आप इशारे से अगर संदेश मिल रहा हो तो सुनिए, कहिए और लोगों तक पहुंचाइए। बोलो, हो गया। प्रेमी भाई बहनों विनती है
क्षमा करेंगे, कल फिर मिलूंगा। और ये दोनों महाभक्त कैसा कौशल दिखाते हैं, दांत हिल जाता है, हिल जाता है। बड़े बड़े काशी के पंडित रोते रोते चीखते चिल्लाते हालत खराब हो गई। अच्छा बोलिए, जय गुरुदेव।